बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान को नाअहल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। और जैसा कि इनकी बेटी वाला जो केस है उसकी जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनवरी की मिड में होना थी, लेकिन अब ये दिसंबर में ही लग रही है, यानी 20 या 24 दिसंबर को उसकी समाअत होगी। यानी ये वो केस है जिसमें पहले भी ये अदालतें जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं, उसको मुस्तरद कर चुकी हैं। इस केस को जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब ऐसा क्या हुआ है कि इस केस की सुनवाई हो रही है, ये एक देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। और इमरान खान की इस कमज़ोरी को बुनियाद बनाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान जो हैं वो इस पर नाअहल हो सकते हैं, ये उनके मुखालफिन का कहना है। लेकिन इससे भी बढ़कर बात ये है कि जो घड़ी स्कैंडल है उसमें से अगर कुछ नहीं निकला तो उसके बाद अब जेवरात आ गए हैं सामने कि जी 6 अरब डॉलर के जो जेवरात हैं वो इमरान खान को गिफ्ट हुए और इमरान खान ने उसको औने पौने दामों जो है वो फ़रोख्त किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो 6 अरब जो डॉलर थे जिनके जेवरात हैं, जो मालियत है जिनकी, वो इमरान खान को एक मुल्क से मिले? और क्या 6 अरब डॉलर के इतने ज़्यादा मतलब मालियत के जेवरात कौन देता है, मुझे ये समझ नहीं आती। और वो जिस तरह के जेवरात हैं उससे लग नहीं रहा कि वो जो है ज़्यादा मालियत के हैं। और बहरहाल अब ये स्कैंडल उछाला जाएगा और इसको भी बुनियाद बनाई जाएगी और इस पर भी इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी इस पर नाअहल होंगे ये, और घड़ी से कुछ नहीं निकल पा रहा तो अब जेवरात हो रहे हैं। तो यानी और भी चीज़ें ऐसी निकलेंगी इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस पर उनकी नाअहली हो सकती है या नाअहली की जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इक़दाम बढ़ रहा है। अब देखिए इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि इमरान खान असम्बली तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इमरान खान से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो तोड़ देंगे उनके पास, क्योंकि आखिरी ऑप्शन ही वही बचा है। और दूसरी बात ये कि इनको उल्टा असम्बलियाँ तोड़ने पर ये कहा जा रहा है कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा। जसदारी ने इशारा दिया ना, पहले उसने कहा कि भाई आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आप असम्बलियाँ तोड़ें तो सही। तो वो एक चीज़ ना लग रही है ऐसे कि एक घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और बाकायदा तौर पर राह हमवार की जा रही है नवाज़ शरीफ के लिए। पहले उनकी बेटी को और उनके दामाद को जो है वो रिलीफ मिला इवन फील्ड में, और अब नवाज़ शरीफ को भी इस केस में रिलीफ मिल सकता है। इसको बुनियाद बना करके जी देखें वो दोनों के कुछ नहीं निकला, ये तो फ्लैट है ही नहीं, हालांकि उस फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वो फ्लैट है ही नहीं उनके, ये देखें ना। तो इस पर अदालतें भी आंखें मूंद लें तो समझ से बालातर बात है कि ऐसा क्या हो रहा है। क्या ऐसी इनके पास गिदड़ सिंगी है कि ये हर बार जो है वो बच निकलते हैं? तो ये एक देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। और अगर वो इसमें से बच जाते हैं तो फिर आप देखें कि इंसाफ पर कितना ज़ोरदार तमाचा है। पहले देखें ये सलमान शहबाज, मरियम नवाज़, वो नाअहली ख़त्म, वो कैप्टन सफदर रिहा, और अब सलमान शहबाज आके बाकायदा तौर पर पड़के मार रहा है जो बिगी बिली बन के वहाँ पे छुपा हुआ था लंदन में, और अब आके बोल रहा है कि इमरान नाज़ी तुम तो ये, इमरान नाज़ी तुम तो वो, और वो करप्शन के जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है इमरान खान पे, जिसका अपना दामन इतना दागदार है, जिसने 16.3 अरब की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, कौम का पैसा जो है वो अपने बाप की मलकियत समझकर हड़प कर गया। और इसके बावजूद जो है वो इस तरह के गिनौने इल्ज़ामात लगा रहा है। और अच्छा बात ये कह रहा है शहजाद अकबर की, शहजाद अकबर ने अगर गलत किया उसको पकड़ दकड़ होनी चाहिए, उसने झूठे मुकदमात बनाए हैं तो उस पर पकड़ दकड़ होनी चाहिए, मैं दिफा नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि पहले बंदा अपना गिरेबान तो जाग लेना, भागा कौन है वो भी सबको पता है, भागा कौन है, भागा ये भी है। सलमान शहबाज तो कह ये रहा है कि भाई जो है ये शहजाद अकबर भाग गया, तो ये भी तो भागा ना, ये भी भाग गया। और अब आया है क्योंकि अब इसके अब्बा जी की गवर्नमेंट आ गई है और अब वो पुदक रहा है बहुत ज़्यादा, तो कल को अगर फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो इसने फिर भाग जाना है, इसकी फिर दर्दें निकल आनी है, फिर सालडार की भी दर्दें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो बाकायदा मेरा कहने का ये मतलब है कि नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे एक ग्राउंड बनाया जा रहा है और वो तब तक नहीं वापस आएंगे जब तक इनके केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, इनकी सज़ाएँ माफ़ नहीं हो जाती। और अगर वो आज अच्छा एक और भी सूरत है कि वो तब तक नहीं आएंगे जब तक महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आता। अगर महंगाई का ग्राफ ऊपर ही जाता है और ये आ भी जाते हैं तो मज़ीद इनके लिए ज़िल्लत और रसवाई मुकद्दर बनेगी। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है कि अगर ये केसेस ख़त्म हो गए और महंगाई भी कम कर दी तो ये आ गए तो ये जो है नून लीग को उठा देंगे एकदम से,
ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये केसेस जो है वो माफ़ करा रहे हैं। इमरान खान का बयानिया सच्चा हो रहा है और अब इमरान खान ने इस बयानिए को और भी ज़्यादा तक़वियत देने के लिए काम शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जी अगर हम असेंबली डिसॉल्व करते हैं इसके बाद हम जो है इनकी करप्शन के बयानिए पर जो है इनके करप्शन को एक्सपोज करेंगे, अपने बयानियों करप्शन के बयानिए को मजबूत बनाएंगे। तो अब तो पाकिस्तान का नंबर 130वां चला गया है। पहले ये कह रहे थे कि नून लीग के दौर में कम था और तहरीक इंसाफ के दौर में ये चला गया था कि 120 पे या 125 पे। तो करप्शन तो है वो तो इमरान खान के दौर में ज़्यादा हो गई। तो जज साहिबान को तो ये देखना चाहिए कि नैब के जो तरमीम का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है वो उसको सुने ही ना, ख़त्म कर दे। अब चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये काला कानून है, ये ख़त्म हो गया तो फिर हर कोई करप्शन करेगा। तो इस पर ये दलील दी जा रही है। हालांकि अब 130वें नंबर पर पहुंच गया है, 150वां नंबर भी पहुंच सकता है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। तो ये हर एक को ना पागल बना रहे हैं, हर एक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब अवाम जाग उठी है। अच्छा, अगर इमरान खान को नहल भी कर देते हैं ये, तो क्या ये समझते हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी, ये लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे, इनको खुली छूट मिल जाएगी? तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर इमरान खान नहल हो गए तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत ले जाएंगे, इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। और देखे ना, इसकी एक मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। आप कह रहे हो कैसे हवा में बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब के, उसमें सबको पता था कि इमरान खान जो है वो अगर पंजाब के, सॉरी कह रहा हूँ, वो जो नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सबको पता था, वोट डालने वालों को भी पता था कि इमरान खान ये नशिस्तें रखनी नहीं है, इन पर इस्तीफ़ा दे देना। इसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने उनको सपोर्ट किया, वोट डाला, जिसके बाद इमरान खान जो है वो उसमें कामयाब हो गए उस इलेक्शन में। तो यहाँ से आइडिया लगा लें कि अगर इमरान खान नहल भी होते हैं, सियासत से आउट भी होते हैं, तो तब भी वो इन ही रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के दिलों में जिंदा है। लोगों को पता है कि आसपास क्या हो रहा है, लोग जाग उठे हैं, लोग करप्शन पे बात कर रहे हैं, लोग अरशद शरीफ के कत्ल पर अब तक बात कर रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है, वरना मैं तो ये समझता था कि यार भूल जाएंगे और कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब कौम जाग रही है, इमरान खान ने को शऊर दे दिया है। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को आउट कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप आउट कर भी देते हैं वक्ती तौर पे, तो वो अगर 2/3 मेजोरिटी से आ जाते हैं तो वो तरमीम करके दोबारा रीस्टोर हो सकते हैं। तो इनको सियासत से आउट करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। पहले भी आउट करके देख लिया था, गोली मारने की कोशिश की इनको कि ज़िंदगी से ही आउट कर दें, वो नहीं हुआ। तो अब सियासत से आउट करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें वो नाकाम होंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।